आप सुन रहे हैं वैदिक प्रवक्ता आचार्य वेद प्रकाश जी श्रोत्री जी के वैदिक प्रवचन। ओम प्रतद्वोचेदमृतं न विद्वान् गन्धर्वो धाम बिभ्रतिं गुहासत् त्रीणि पदानि निहिताय गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। सम्मान के योग्य हमारी सभा के इस मंच पर विराजमान रात्रि की इस बेला में आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज और जिनके गीतों को आप सब आनंदित होकर भाव विभोर होकर सुन रहे थे, आदरणीय मित्रवर श्री कल्याण जी वेदी, प्रिय प्रदीप जो आपके इस इलाके का एक सुयोग्य कलाकार है, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि प्रभु से आप सब लोग प्रार्थना करें ये एक अच्छा बालक हमारे सबके बीच में आर्य समाज के सिद्धांतों के लिए ही बना रहे और उसकी रक्षा करे। आदरणीय इस सभा में बैठे हुए सभी छोड़ी मत खेता इस गांव के और धुंधपुर आदि स्थानों से इधर उधर से आए हुए सभी मेरे सुबुद्ध और प्रबुद्ध श्रोतृवृंद, भद्र पुरुषों, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति, प्रिय बेटे और बेटियों, हम एक बात नहीं समझ पाए आज तक कि ब्रह्मांड में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां कोई क्रिया न हो। ये बात समझ रहे, मेरी बात सुनिए। जहां कोई क्रिया न हो। क्रिया इस ब्रह्मांड में सब जगह विद्यमान है, लेकिन सारी दुनिया के लोगों ने उस क्रिया के कर्ता को एक जगह बना के बिठा दिया। मैं इस पे जाऊंगा नहीं बहुत गहराई में, लेकिन एक बात कह के फिर आगे बढ़ूंगा। पहचान यह है किसी वस्तु की, आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कोई बताओ संसार की किसी भी वस्तु को जानने के लिए सिस्टम क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मिट्टी है, मैं ये जानना चाहता हूं ये आम है, ये मौसमी है, ये सेब है। काय से जानते हो आप? रमेश जी, और देखो इतने दिन हो गए आप सब लोगों को जलसा करते, सोचो आप ज्ञान ध्यान क्या है, ज्ञान काय का करोगे फिर ये बताओ। संसार में आम जो है उसके मिठास को जब हमने जाना तो हमने ये कहा कि ये आम है। केले के मिठास से हमने जाना ये केला है। अब अंतर, केले का मिठास आम में नहीं आ सकता और आम का मिठास बोलो केले में नहीं जा सकता।
तो हमने आम के गुण से आम को जाना, केले के गुण से बोलो केले को जाना। आपके इस इलाके में तिल बहुत होता है, तो तिल में तेल होता है कि नहीं? बोलो होता है। तो उस तिल के भीतर आकार में जो उसका गुण उसमें छिपा हुआ है वो उसकी पहचान है। अर्थात संसार के पदार्थों की पहचान संसार के पदार्थों के गुणों से होती है। यदि गुण नहीं है उस पदार्थ में तो आप पहचान, और यह हो नहीं सकता कि किसी पदार्थ में गुण न हो। गुण है और गुण जिसमें रहता है वो गुणी। मैं सत्ता की दृष्टि से मैं जीवात्मा एक देशी हूं, ध्यान देना सब जने। तो मेरा शरीर भी एक देशी है। आप मुझसे कहें श्रोत्री जी आप उस तारीख को कहां थे, तो मैं कहूंगा पंधरी में था। अब पंधरी तो बड़ा है, तो पंधरी में आप सब जगह थे, तो कह रहे मैं एक पंडाल में था। कह रहे श्रोत्री जी पंडाल में आप सब जगह थे, बोलो तो सही। नहीं, मैं तख्त पर था। अब मैं और समझ रहा हूं, तख्त पर आप सब जगह थे, वो छोटी सी जगह में था। क्यों? एक देशी वस्तु एक देश में ही रहेगी। अब मेरे साथ आइए सब जने, और मेरी सब क्रियाएं भी एक देशी होंगी। मैं पंधरी में रहता हुआ सारे पंधरी के चीजों को नहीं देख सकता हूं। अब ध्यान दो जरा, अपितु जिस तरफ जिस देश में मेरी आंख है मैं उधर ही देख सकता हूं। पीछे का नहीं देख सकता, इधर का नहीं। आंख जिधर सामने है मैं उधर का देखूं। मैं सब देश की पंधरी की नहीं सुन सकता। मेरे पास में मेरे कानों के नजदीक जो होगा बोलो मैं सुनूंगा। क्यों? मैं एक देशी। मेरा हाथ यहां है तो यहां नहीं, और मेरा हाथ यहां है तो यहां नहीं है। क्यों? मैं एक देशी हूं। हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, मुझे कृपा कर देना थोड़ा। अरे जिसके गुण ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है और जिसकी क्रियाएं सब जगह विद्यमान है, तो उस क्रिया के साथ लगा हुआ बल भी विद्यमान है, और बल के साथ प्रयुक्त किया हुआ ज्ञान भी बोलो सब जगह मौजूद है। जब ज्ञान उसका सब जगह मौजूद है, जब बल उसका सब जगह मौजूद है और क्रिया उसकी सब जगह मौजूद है, तो कर्ता एक देश में कैसे हो जाएगा? सब जगह मौजूद होगा। उसको इन संसार के लोगों ने एक जगह बनाकर बिठा दिया। इसीलिए ये ईश्वर को धोखा दे सकते हैं। कौन से ईश्वर को? जो इनका खुद का बोलो बनाया हुआ है। क्यों? उन्हें ये पता है कि ये यही है, यहाँ नहीं है। ये खुद भी जानते हैं, इसमें बैठा है, यहाँ नहीं है। और वहां भी जाते हैं तो सुन लो सब जने, मैंने देखा वहां अपनी आंखों से, ये कहते हैं हमसे कि साहब निराकार ईश्वर की उपासना नहीं होती। तो किसकी होती है? साकार ईश्वर की उपासना होती है। चलो, लेकिन मैं इसके संग हो लिया एक दिन, जो मुझसे कह रहा था, और मंदिर में जब ये गया, इधर देखना इस तरफ, तो फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार, मेरी तरफ देख रहे हो कि नहीं देख रहे? संसार धारम भुजगेंद्र हारम, ये क्या? और आंख बंद कर रखी, जेटमैन गर्दन पकड़ के आंख बंद क्यों कर रखी? साकार तेरे सामने से देख देख से, इसका मतलब है स्वाभाविक रूप से उपासना ईश्वर की आंख बंद करके ही होती है, खुली आंखों में होती है। कारण ध्यान देना मेरे शब्द पर, आंख का संबंध मन से है और मन का संबंध बोलो आंख से है। मैंने देखी, और देखो तीव्रता देखना,
एक बात कह दूं तो लोग आनंद, बोलो सब जने। मन से अधिक तीव्र वेग वाली चीज इस दुनिया में सिवाय मन के कोई और है ही नहीं। लेकिन वेद ने मुझसे भी बड़ी एक बात कह दी जिस पर मैं मुग्ध हो गया। वेद कहता है क्या? अनेज देखा मनसो जमइयो नहीं न देवा आप्रवन पूर्व मर्षद। अरे दुनिया के लोगों, मन से भी अधिक वेग वाला ईश्वर है। अब संभालना सब जरूर, अब ये एक नई चीज, एक नई युक्ति समझे ना बेटा। प्रदीप तू भी सुना कर, वक्त में काम आ जाएंगी सब चीजें। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूं आपसे। देखो संतान पर, अब हमारा तो बालक ही है ये। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से आ रहा था, माँ से बात हुई। माँ ने कहा कि पिताजी, माँ से पूछता है पिताजी कहाँ है? वो तो बेटा जलंधर में है। तो जलंधर में कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो 15-20 उनकी संस्थान है, बहुत बड़े बड़े, 10-10 हजार बालक एक एक कॉलेज में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी के बराबर उन कॉलेजों की औकात है। जालंधर में जितने डीएवी इंस्टीट्यूशन है इतने कहीं और है ही नहीं, और वो भी टॉप के। तो वहां में साइंस पर, फिजिक्स पर, उसकी टर्मिनोलॉजी पर व्याख्यान देने गया था। बेटा ये जब बता दिया तो वो वहां चला गया। मेरे बारे में ये पता है कि मेरे पिताजी आर्य समाज के उपदेशक है, ये सब जानता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन मेरे व्याख्यान थे, सब कॉलेजेस के प्रिंसिपल थे, एकाध जगह के वाइस चांसलर भी थे, एकेडमिक लेक्चर था, बड़ा अद्भुत भरा हुआ था ऑडिटोरियम पूरा। तो जब मेरा साइंस पर लेक्चर हुआ तो मुझसे तो कुछ कहा नहीं। फिर मिला मुझसे, फिर तुम कैसे आ गए हैं? कि माँ से बात हुई थी, आप यहाँ हो, तो मैं सोच रहा था यहाँ से होता हुआ ही निकल जाऊं। घर जाके माँ से कहता है, माँ मैं पिताजी को सिर्फ ऐसा ही समझता था कि आर्य समाज के साधारण से उपदेशक हैं। मेरा बाप तो आज हजारों के बीच में जब साइंस में बोला है तो बात कुछ और थी। प्रेरणा ऐसी बनी तो वो कहता है ये सब ऋषि दयानंद का प्रभाव है। मैं सच कहता हूं, जितनी भक्ति ऋषि के प्रति उसकी थी, उससे कई गुना की भक्ति दयानंद सरस्वती में हो गई। सुनने से, बेटे का तो उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि प्रेरणा मिले आप सबको, बहुत बड़ा असर पड़ता है ये जान लेने पर। इसीलिए मैं प्रदीप से कह रहा हूं। क्या कह रहा था मैं? कहां थे अपन लोग? यूनिवर्सिटी में जो नहीं यूनिवर्सिटी तक उड़ गई मन की गति से ईश्वर। हाँ, मैं इसीलिए आपसे, आप मुझसे मैं भूल रहा हूं, बिल्कुल नहीं भूला हूं। अब मैं अपना व्याख्यान भूल जाऊंगा तो मैं ही खुद भूल जाऊंगा अपने आप को, तब क्या करूंगा फिर? मैं भूला नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यू आर विद मी और नॉट? आप मेरे साथ हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया बात कही, धन्यवाद आपका। क्या कि मैं कह रहा था कि मन से अधिक तीव्र वेग वाली कोई और चीज, वेद ने साफ कर दिया, इशारा करके, क्या मन से भी अधिक वेग वाली चीज अगर कोई है तो बोलो परमात्मा। और कहां तक कह डाला कि मन की औकात से बाहर की तीव्र वेग वाला होता हुआ भी इसकी सीमा को पकड़ पाए। ईश्वर की, रमेश जी सावधान रहना। अच्छा, अब मैंने ये खोज की कि इस मन से अधिक वेग वाला ईश्वर क्यों है। हाथ जोड़ूंगा, मेरी सोच, मेरा ढंग कहने का, उस पर विचार करना। मन चाहे कितना ही तीव्र वेग वाला है, लेकिन क्षण में ही कहीं जाएगा, तब उसका वेग है। और ईश्वर इससे अधिक वेग वाला इसलिए है, अच्छी लगे ना बात सुनो, मुझे कहने दो, बात बिगड़ जाएगी नहीं तो फिर दोबारा सुन लो सब जने, जैसे याद रहे। मन चाहे कितना ही तीव्र वेग वाला है, एक क्षण में यहां है तो एक क्षण में इतना ही वेग वाला है। समझ आ गई बात? और बहुत वेग वाला है
ईश्वर इससे अधिक वेग वाला इसलिए है कि ईश्वर का कोई वेग ही नहीं है, वो सर्वत्र विद्यमान है। और तुम्हारा ईश्वर का कोई वेग ही क्यों नहीं है? जो चीज सब जगह है उसके वेग का कोई मतलब नहीं। ये महाराज चल के पहुंचेंगे जी वो पहले से पहुंचे हुए हैं। स्वामी जी एक नई बात, मुझ पर कृपा करना सब लोग। हम एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, विद्वान बहुत नहीं है, लेकिन ऋषि पर हमारी आस्था है। ऐसे ही आस्था है दयानंद पर जैसे कोई योगी ईश्वर पर आस्था करता है। हम ईश्वर के बोले हुए, ईश्वर के मुंह नहीं है, लेकिन ईश्वर का मुंह है ऋषि। जो ईश्वर बुलवाता है, जल्दी बोलो, वो ईश्वर वो दयानंद बोलता है, इसीलिए हमारी आस्था है। हम दयानंद के प्रत्येक लिखे हुए शब्द को प्रमाण मानते हैं। गलत मानने के लिए जूझ जाएंगे, जिसमें ताकत हो हमारे सामने दयानंद की कोई गलती निकाल, चैलेंज शब्द का प्रयोग निकाल। एक बहुत बड़े विद्वान कोई हो सकता है, पर ऋषि नहीं हो सकता। मैं विद्वान के नाते उसकी पूजा करूंगा, लेकिन ऋषि नहीं मानूंगा। मैं विद्वान के नाते सम्मान करूंगा, पर प्रमाण नहीं मानूंगा। मनुष्यों में प्रमाण यदि किसी का है तो बोलो केवल ऋषि का, बाकी किसी का। 60 गलती निकाली एक व्यक्ति ने स्वामी जी के लिखे हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ग्रंथ में। 60 एक विद्वान। मेरे साथ एक बहुत बड़े व्यक्ति गाड़ी में आ रहे थे। आधे रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा, शुक्ली जी, और थे वो बहुत वृद्ध, लगभग 85-90 वर्ष के थे, और मेरी आयु उस समय लगभग 30 वर्ष की थी। 30 या 90 तिगुने का फर्क। और राय साहब कहते थे उनको, अंग्रेजों ने बहुत जमीन जायदाद दे रखी थी, टोपी ओपी वो बांधते थे, पगड़ी। राय साहब मुझसे बोले, श्रोत्री जी, क्या ऋषि लोग भी गलती करते हैं? मैंने कहा, ऋषि तो गलती नहीं करते, ऋषि है ही वो जो गलती न करे। तो कहने लगा कि उन्होंने तो 60 गलतियां निकाली है। मैंने कहा, राय साहब गाड़ी घुमाओ। अभी उससे हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके थे जहां वो रहते थे। गाड़ी मैंने घुमा दी, वहीं पहुंच गया। जाते ही हमने कहा, खोलो इसे, खोलो, अपनी टिप्पणी पढ़ो, तुमने क्या लिखा है। स्वामी वो लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना समझना। यहां पर दयानंद ने शस्त्र शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर अस्त्र शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अस्त्र। तो मैंने पूछा, क्यों? अस्त्र कहते हैं जो फेंक के मारा जाए, और शस्त्र कहते हैं जो पकड़ के मारा जाए। जैसे मैं उठाऊं कोई चीज फेंक दूं तो शस्त्र अस्त्र हो गया, और अगर मैं पकड़ के जैसे तलवार है मारूं तो शस्त्र हो गया। तो हमने कहा, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ अस्त्र होना चाहिए था, क्योंकि फेंक के मारने की बात है। मैंने कहा, महाराज प्रकरण क्या चल रहा है? बोले, ईश्वर का प्रकरण है। मैंने तो दयानंद ठीक लिखता है। बोले, वो कैसे? मैंने कहा कि मैं यहां बैठा हूं एक देशी, और ये अस्त्र मेरे हाथ में है। सब जनी सारी सभा देखना, और मेरे सोचने का ढंग देखना, और दयानंद को ठीक समझाने का ढंग देखना। ये अस्त्र मेरे हाथ में है, हाथ में ही तो है, मैं इसमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है। अरे हाँ तो करो, ये मुझ में नहीं है। और जब मैंने फेंक के मारा तो ये ही चला गया, मैं इससे दूर हो गया हूं, और जिसमें ये लगेगा वो मुझसे अलग है। समझ में आ गई? लेकिन ईश्वर जब किसी को फेंक के या पकड़ के मारेगा, तो हमने कहा उसकी अपेक्षा से अस्त्र भी शस्त्र है, और शस्त्र भी शस्त्र है। क्यों? वो शस्त्र में है, शस्त्र उसमें है। जब शस्त्र को फेंकेगा तो शस्त्र में वो मौजूद है, और जहां लगेगा बोलो तो सही, वहां भी मौजूद है। इसलिए उसके लिए कोई अस्त्र नहीं है, सब शस्त्र। और आप आश्चर्य करेंगे, 60 मिनट में 7 गलतियां ठीक करके मैं वापस लौट गया। और फिर मुझसे उन्होंने कहा, मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, तेरी खोपड़ी में दयानंद
दूषित नजर आ रहा था, मेरी खोपड़ी में दयानंद भूषित नजर आ रहा था। अब मेरे साथ दीजिए, मैं क्या कह रहा था, ईश्वर का कोई बोलो वेग ही नहीं है, इसकी गति और वेग में क्षण प्रयोग होता है। ईश्वर के यहां कोई काल ही नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, वो सर्वत्र विद्यमान है। बंधुओं, मैंने आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो अब पहचान क्या है, एक प्रश्न और उठाकर आगे की बड़ी कांटे की बात कहूंगा। आप कहेंगे वेद प्रकाश, सावधान रहना सब जने, आज का उदाहरण दूंगा, ठीक आज का अमर है यहाँ सो गया, और वो तेरा नाम चेतन है। आप तब नहीं मान सकते ईश्वर। आप कहेंगे, आप कह रहे हैं क्रिया सर्वत्र है और तो कर्ता भी, तो एक बार हो गई क्रिया तो क्रिया चल रही है, ये क्यों नहीं मान लेते? मान लेंगे। तब मैं ईश्वर नहीं मानता यदि एक जैसी ही क्रिया सारे ब्रह्मांड में हो रही होती तो। आशीष, एक जैसी ही क्रिया यदि सारे ब्रह्मांड में हो रही होती तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। लेकिन मैं क्या करूं, साधारण क्रिया में भी असाधारण क्रिया, सामान्य क्रिया में भी वो लोग असामान्य क्रिया हो ही रहे। आज हमारे यहां दोपहर में बूंदें पड़ी थी, बोलो तो सही, और धुंध पर में ओले पड़ गए। बहुत दूर तो नहीं है धुंधपुर, ज्यादा से ज्यादा कितनी किलोमीटर की दूरी है? 8-10 मान लो। देश की स्थिति से बात कर रहा हूं, क्रिया यहां भी हो रही है, बादल यहां भी है, लेकिन वहां पर एक विशेष, और वहां पर भी सब खेत में समान ओले नहीं पड़ सकते। नहीं पड़े। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैं खेत की मेड़ पर खड़ा हूं, ओले पड़ते चले गए, एक खेत पूरा बर्बाद कर दिया और एक खेत छुआ ही नहीं गया। होता है। इसका क्या मतलब है? स्वामी जी से प्रश्न किया, वो ईश्वर सर्वव्यापक है तो सब जगह एक सी ही क्रिया करता है? तो ऋषि लिखते हैं नहीं, जिस जिस देश में जितनी जितनी क्रिया करना आवश्यक समझता है। नहीं समझ में आई बात? जिस जिस देश में जितनी जितनी क्रिया करना आवश्यक समझता है, उतना उतनी ही क्रिया करता है और उतना ही ज्ञान देता है, उतना ही बल देता है और उतना ही क्रिया करता है। क्योंकि क्रिया स्वतंत्र नहीं है, ज्ञान के साथ बलपूर्वक क्रिया है। जितना चाहता है क्रिया करना, उतने ही ज्ञान से बल देता है। अब चलो वहां छोड़ दो ब्रह्मांड को, इस पिंड में आ जाओ। इस पिंड में मेरी माता, तुमसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी समाधान तो करना मुझे। तुम्हारी कोख से जब बालक बाहर आता है तो तुम नाप लो उसे, तुम अपने हाथों में रखती हो, दिलाती धुलाती हो, बोलो, कपड़े पहनाती हो, तुम्हारे सामने बालक बढ़ता है कि नहीं? बोलो तो सही, कब बढ़ा? दो उत्तर, या यूं कहो कि बढ़ा नहीं, बढ़ा तो कब बढ़ा बताओ। और मैं रुक जाऊंगा, अभी 2 दिन तो यहाँ हूँ, तीसरे दिन भी रुक जाऊंगा यदि तुम बताने को तैयार हो तो। क्यों? सुन लो सब जने, क्यों? यदि क्रिया शरीर के एक देश में होती, शेष देश में न होती, तो एक देश में होने वाली क्रिया को मैं नाप सकता था, हाथ जोड़ूंगा। लेकिन शरीर के सब देश में होने वाली क्रिया को नापने के लिए कोई भी यंत्र संसार में साइंटिस्ट आज तक नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जमीन में गड्ढा करके इन्होंने, लेकिन एक नहीं पा पाए, कुछ भी नहीं देख सके। क्यों? किसी यंत्र से, अथवा किसी आंख से, अथवा किसी दूरदर्शन दूरबीन से, अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र से ईश्वर देखने की कोई चीज बोलो तो सही है ही नहीं। वो तो हृदय की गुफा में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, यंत्र से नहीं देखा। तो आपने कहा
देख सकते हैं, देख नहीं सकते, मेरा दावा है। लेकिन आपसे एक फिर भी बात है, कारण लेकिन सामान्य क्रिया में भी असामान्य क्रिया हो रही है। कैसे? तुम्हारा बालक जिस अनुपात में बढ़ा है, टांग नापो यहां से यहां तक और लिख लो कि ये इतनी बढ़ी, क्या उसी अनुपात में आंख भी बढ़ी है? ना बढ़े। ये सब मना कर रही है। और बढ़ जाए तो पलक सा निकल आएगा आगे, और जब वो चलेगा तो दुनिया भगी दिखेगी। और उसी अनुपात में, जिस अनुपात में टांग बढ़ी, अगर कान बढ़ जाए तो, और बंधु इससे भी भयंकर चीज है, नाक बढ़ जाए तो नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ेगा। मेरी बात तो सुन लो, नहीं बढ़ सकती। क्यों? ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, उसकी क्रिया भी सर्वत्र विद्यमान है, उसका ज्ञान भी सर्वत्र विद्यमान है, उसका बल भी बोलो सर्वत्र विद्यमान है, और उसकी क्रिया भी सर्वत्र। जिस जिस देश में जितनी जितनी क्रिया बोलो करना चाहता है, उतनी क्रिया करता है। नहीं करेगा ज्यादा, क्या जरूरत पड़ी है उसे? वो तुम्हारी इस रचना को जो शरीर में की है, उसकी शोभा बढ़ाना चाहता है, शोभा भी रखना चाहता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे सर्वत्र व्यापक ईश्वर के विषय में ही हमारी आस्था होनी चाहिए। चलो हटाओ, एक बात और कहता, जो बात कहना चाह रहा था उसे ध्यान देना। मैं जिस मन से किसी चीज को देखना चाहता हूं, आंख की दृष्टि से, सारी सभा मुझे उत्तर दो, वेल मन को कितनी देर लगती है किसी वस्तु के आकार, लंबाई, चौड़ाई को नापने में? प्रधान रंजीत जी देखो तो सही, यो देखते ही बात खत्म। जो मुझे देखना था बोलो, मैंने देख लिया। और ज्यादा देर यदि मैं देखूं तो मन कहता है कि अब ये खड़ा क्यों है, देख लिया, जान लिया, अब चल यहां से। कहता है कि नहीं? क्यों? मन के सामने संसार की सब वस्तुओं की यत्ता बड़ी सीमित है, और वहां से हट जाता है। हाथ जोड़ रहा हूं फिर आपके, इसका मतलब है आकार सीमित है, लेकिन सब आकारों में ईश्वर है कि नहीं? मैंने क्या बोला प्रधान जी, रंजीत जी? सब आकारों में, सब पदार्थों में, बोलो तो सही। चींटी से भी सूक्ष्म, क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत सूक्ष्म, मेरी आंखों के सामने से उड़ जाते ही कीड़े। अरे अब तो माऊ ही बहुत दे रहा है, माऊ जो सरसों में हो रहा है, माऊ आंख से सामने से गुजर जाता पर दिखाई। आप बताओ, माऊ का शरीर बनाया, माऊ की आंख बनाई, माऊ की नाक बनाई, उसकी बुद्धि भी बनाई। अगर वो किसी आकार वाला होता, अगर वो बोलो किसी आकार वाला होता, तो एक आकार में घुस सकता था जो उससे मोटा होता। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जिस समय वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार की आंख बना रहा है, वो हाथी से और बड़े शरीर की रचना भी बोलो कर रहा है। एक ही साथ, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, एक ही साथ वो रचना भी कर रहा है, ये रचना भी कर रहा है। हाथी में भी सर्वव्यापक है, चींटी में भी बोलो सर्वव्यापक है। इसका क्या मतलब हुआ? भाषा सुन लीजिए सब जने, जो सब आकारों में वही हो सकता है जिसका कोई आकार ही न हो। सब आकारों में
वही हो सकता है जिसका कोई आकार न हो, अर्थात जो निराकार। ऐसे उस निराकार ब्रह्म की सर्वत्र क्रिया मानिए, और वही पदार्थों की रचना। बोलो अच्छा एक बात और कहता, चलो हटाओ, मैं मान लेता हूं आपने आज तक किसी भी संसार की पदार्थ की रचना में बाहर से किसी होती हुई क्रिया को देखा है? नहीं देखा। एक आदमी देखा हो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं पता लग जाएगा क्या बात है? नीम बाहर से मोटा होता है कि भीतर से? कोई चीज बढ़ती है तो भीतर से कि बाहर से थोप के? भीतर से क्रिया करता है। कोई कर रहा है, करने वाला क्रिया करता है। इसका क्या मतलब है? अगर वो आकार वाला होता तो संसार के आकार में बाहर से क्रिया करता। अरे जिसका कोई आकार ही नहीं है वही भीतर से क्रिया करता है, बाहर से क्रिया होती ही नहीं। ऐसे ही उस ईश्वर को सर्वत्र मान लेते हैं जो उनके लिए व्यवहार ऋषि लिखता है, उसे सुन लो। भाषा मेरी, सब मनुष्यों को चाहिए, ये यजुर्वेद के मंत्र का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर के साथ प्रतिक्षण, जो प्रतिक्षण है तो मैं व्यवहार करूंगा ना, सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर के साथ प्रतिक्षण, शब्द सुनना, सीधे सरल निष्कपट स्वभाव से व्यवहार करे। अरे हेतु क्या दिया? जो असंगत लगता है, बस इसी को देख के आदमी कह देता है, ध्यान ने गलत लिखा है, क्योंकि जैसी मरण समय में मृत्यु होती है वैसा ही अगला जन्म होता है। ये हेतु लिख दिया। और बात क्या लिखी? सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परमेश्वर के साथ प्रतिक्षण निष्कपट निश्चल सीधे सरल स्वभाव से व्यवहार करें, क्योंकि जैसी मरण समय में मृत्यु होती है वैसा ही वो लोग अगला जन्म होता है। मैंने कहा, हे प्रभु, तुमने ये उपदेश हमें वेद में ईश्वर के साथ करने के लिए क्यों लिखा? व्यवहार तो आप, क्या बात है, बढ़िया बात कही। व्यवहार तो हमारा मनुष्यों से मनुष्यों में हो रहा है, तो तुम ये लिख देते, सब मनुष्यों को चाहिए कि मनुष्यों को मनुष्यों के साथ निश्चल निष्कपट सीधे सरल स्वभाव से व्यवहार करना चाहिए। उसने कहा ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। क्यों? सवेरे मैंने एक बात बताई थी, उसको नहीं दोहराऊंगा लेकिन मैटर बदलूंगा। मनुष्य के कितने ही नजदीक हो, पर वो उसमें नहीं है और वो उसमें नहीं है। मेरी मां चाहे कितनी ही नजदीक हो, मेरी मां मेरे बारे में पूरा पूरा कभी बोलो नहीं जान सकती। ना आचार्य जान सकता है, ना मेरी पिता जान सकता है। मां को पता तब लगता है जब हो जाता है काम। उपदेश देना एक अलग है। कहां जा रहे हो बेटा? कानपुर जा रहा हूं। पहुंच गया बांदा, पहुंच गया बांदा, बांदा में कोई व्यक्ति मिल गया, उसने कहा आज तुम्हारा बेटा बांदा में मिला था। तो उसने कहा कि वो तो कानपुर की कह के गया, बांदा कैसे पहुंच गया? तुम झूठ बोलते हो, कोई और देख लिया होगा। नहीं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मुझसे बात हुई है, वो बांदा में था। तो मां कहती है, हाय कम वक्त, तुझे शर्म नहीं आती, मुझसे कानपुर की कहने गया था, तू बांदा कैसे पहुंच गया? हमने कहा तेरा बेटा था, तूने पैदा किया था, उसके मन में आने से पहले जान लेती कि कानपुर जाएगा कि बांदा जाएगा। बोलो समझे ना? नहीं जान सकती। मैं मां को सुबह से शाम तक 100 बार धोखा दे सकता हूं, मां की औकात नहीं जो मुझे जान पाए। उपदेश सच्चे हृदय से वो चाहे जितना दे, ये उसका हक है, पर मुझे जान नहीं सकती। एक बात कहूंगा बड़ी गहरी, उसको संभालना। लेकिन ईश्वर मेरी आत्मा के भीतर और मेरी आत्मा के बाहर, मेरी बात समझ गए साहब? मेरे आत्मा में बाहर और भीतर एक रसता से
ओत और प्रोत। इसीलिए मैं उस ईश्वर को कभी भी धोखा, जल्दी बोलो, नहीं दे सकता। और व्यक्ति को धोखा नहीं देता, व्यक्ति देता ही, जल्दी बोलो, ईश्वर को धोखा। अब आप कहेंगे कैसे? जब मेरे मन में यह नहीं है कि वो बाधा अचानक पहुंच गया है, प्लानिंग बना के गया। वेरी गुड, आप धन्यवाद देता हूं। जब मैं घर से चला था और जब मेरी माँ मुझसे ये कह रही थी कि कानपुर कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा, उस समय उसके मन में था मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, जल्दी बोलो, बांदा जाऊंगा। माँ नहीं जान पाई, ईश्वर तो जान रहा है, बोलो तो सही। और मुझे ऐसा उस समय, जिस समय मैं कह रहा था, साहब हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, जिस समय मैं अपनी माँ से ये कह रहा था कि मैं कानपुर जाऊंगा, उस समय मैं जानता हूं कि मैं बांदा जाऊंगा, कानपुर को झूठ बोल रहा हूं कि नहीं। ये कैसे ज्ञान हुआ, अब समझ लीजिए। दयानंद सरस्वती के चरणों में मेरा शिर नतमस्तक है। ऋषि लिखते हैं, हे प्रभु, तुमसे अधिक तुम्हारे सिवाय, आशीष नींद आ रही है? नहीं यार, आ रही है। तुम का पक्ष ले रहे हो इसीलिए कि पंद्रही का है और मैं दिल्ली का हूं, ऐसी बात नहीं है तो तुमने उसका पक्ष कैसे लिया? मेरा बालक है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा परिचित, बहुत प्यारा संबंध है, 15-20 वर्ष। अब मैंने देख लिया और रमेश जी चालाकी दिखा नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। उसे पता है पंद्रही का पक्ष लेना ही चाहिए। सुनिए ध्यान से, हे प्रभु, तुम्हारे सिवाय, तुमसे अधिक हित चाहने वाला हमारा कोई और है भी तो नहीं। बताओ, जरा ध्यान से सुना, समझे। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं भाषा, स्वामी जी आर्य भविष्य की भाषा है ये। हे प्रभु, तुम्हारे सिवाय, तुमसे अधिक हित चाहने वाला हमारा कोई और है भी तो नहीं। अरे दयानंद, तेरे चरणों में फिर से निभाता हूं। हमने पूछा क्यों? क्योंकि अंतर्यामी केवल तुम ही हो। मां अंतर्यामी नहीं है, मेरा बाप अंतर्यामी नहीं है, मेरा आचार्य अंतर्यामी नहीं है, स्वामी अंतर्यामी नहीं है, मेरा कोई अंतर्यामी नहीं। कह दो सब जने, अंतर्यामी दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उस ईश्वर को छोड़कर, वही अंतर्यामी है। और जो अंतर्यामी है वही मेरे मन की, बोलो तो सही, जान सकता है, कोई और जान ही नहीं सकता। और जो मन की जानता है वही उपदेश दे सकता है। इसीलिए उसने मुझसे एहसास करवा दिया, मेरे लाल, तू अपनी माँ से, बोलो तो सही, झूठ बोल रहा है, तुझे जाना बांधा है और बता कानपुर रहा है। माँ ने लौट कर पूछा, बेटा तुम कहाँ थे आज? माँ, मैं कानपुर में था। तुम झूठ बोलते हो, तुम बांदा में थे। अरे माँ, तुझे क्या पता है, मैं बांदा में नहीं था, कानपुर में था। बात चलती रही। फिर वो कहता, वो आदमी मुझे मिला था, उसने तुझसे बात की है, तूने उससे बात की है, उसने मुझे बताया है। और तब झूठ फिर बोलता है, फिर कहता है, माँ जाना तो कानपुर ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा काम पड़ गया था मेरे मित्र के साथ, इसीलिए मैं बांदा चला गया था। ये भी झूठ, वो भी झूठ, इधर भी झूठ, उधर भी झूठ। ये माँ से ही झूठ बोल रहा है। और मेरे लाल, जरा ईश्वर से झूठ बोल के तो देख ले कैसे बोलेगा। इसीलिए आज दुनिया पाप के महासागर में डूबती हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को तुमने एक देश में, एक मंदिर में बिठा दिया है। इसलिए धिक्कार है ऐसे मूर्ति पूजकों के लिए। मंदिरों में जितना अन्याय और अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार स्त्रियों के साथ होता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। वृंदावन में मैं रहा हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति की लड़की उसकी आंखों के सामने से उठा ले गए और काट के टुकड़े कर दिया। आज तक नहीं पता लगा कि वो कहां, सारी दुनिया में मर गया। बड़े पाप होते हैं।
पाप एक नहीं होता है, अर्थ का पाप होता है, मन का पाप होता है, दुराचार का पाप होता है, झूठ का पाप होता है, और सबसे बड़ा पाप ये होता है कि जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मनवाया जाता है। ये सबसे बड़ा पाप है। चोर कितने प्रकार के होते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वेद भाष्य में जब वेद मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि ने लिखा तो लिखते हैं चोर कई प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ये कौन? जो छल करता है वो चोर है, जो कपट करता है बोलो वो चोर है, ठीक है ना? जो विश्वासघात करता है बोलो तो सही वो चोर है, जो वचन विघात करता है बदलता है बोलो वो चोर है, और किसी की दीवार तोड़कर किसी के घर में घुसता है बोलो वो चोर है। और कह दूं किसी की चीज को उससे बिना पूछे, बाकी पूरा करो, लेने की बात तो बहुत है इसलिए बुलवा रहा हूं, होशियार मत बनो ज्यादा। आज मेरे भाषण को सुनकर कम से कम होशियारी भगा दो, नहीं चल पाएगी। मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं पर तुम्हारी मन की जानता जरूर हूं थोड़ी बहुत। क्या है? किसी की चीज को उससे बिना पूछे उठा लेना नहीं, मन में ले लेने की इच्छा रखना भी बोलो चोरी है। बहुत बढ़िया, बहुत। और आगे चलो, ये चोर हो गए। ईश्वर के स्थान पर अपने को ईश्वर मनवाना अथवा किसी जड़ वस्तु को ईश्वर मनवाना, जनता में ईश्वर के नाम पर भ्रम पैदा कर जो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मेरे बिना ही नहीं कुछ हो पाएगा, मैं ही मुक्ति दिलाऊंगा, मैं ही ये करूंगा, और अपना अय्याशी बनकर भोग और विलास में। मुझसे कहा लोगों ने कहा रखा है तू आज समाज में भोगता फिरता, आ जाना इधर, हजारों प्रकार की स्त्रियां परिचारिकाएं मिलेंगी और पैसा मिलेगा अलग। मैंने कहा अगर यही उद्देश्य है तो धिक्कार है जीवन को लाल कपड़े रंग कर तो मंदिरों में बैठे हुए आश्रम बनाए बैठे हो। अरे इस जन्म में तो कर्म करने में स्वतंत्र हो, जो चाहो सो कर लो, लेकिन कर्म करके कर्म ईश्वराधीन हो जाता है। फल में अगले जन्म में तुम ऐसी योनियों को प्राप्त करोगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बहुत सोचता हूं और मैं इसीलिए आज समाज की इस मंच को छोड़कर कहीं गया नहीं। बंधुओं, कर्म महातामस कर्म जो शरीर से करते हैं, सुन लो सब जने, महातामस कर्म जो शरीर से करते, शरीर मानी भिन्न भिन्न अवयवों के जोड़ का नाम शरीर है। आंख शरीर नहीं है, कान शरीर नहीं है, नाक शरीर नहीं है, सिर शरीर नहीं है, मुंह शरीर नहीं है, हाथ शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है, परंतु इन समस्त अंगों के बोलो मेल का नाम शरीर है। जो इस शरीर से आंख नाक कान आदि अवयवों से जो महातामस कर्म करता है, रुकता हूं मैं, आपको सोचने के लिए थोड़ी देर अपनी बुद्धि को मेरे साथ दे दो। ऐसे लोगों को ईश्वर महातामस योनि में, सदा सोने वाली योनि में भेजकर उल्टा जमीन में धूस देता है, अर्थात वृक्ष बना देता है। और वृक्ष का मूल जमीन में है, शाखाएं बोलो तो सही ऊपर को है, और एक भी जल्दी बोलो इंद्रिय नहीं है, बोलो आप सब जने, और उम्र भी थोड़ी नहीं है, 10-10 हजार 5-5 हजार वर्ष के वृक्ष बोलो तो सही, जड़ की तरह पड़े हैं। हे प्रभु मैं मर जाऊंगा, दारुण दुख सह लूंगा, अपार कष्टों में रह लूंगा, लेकिन धर्म को छोड़कर अधर्म कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इन योनियों में जाने के बाद फिर सुख नाम की कोई वस्तु बोलो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचते नहीं, आप ये सोचते हैं कि इस जन्म में जो कर लो सो, अरे भैया ऐसा नहीं है, ना था ना है और बोलो ना होगा। अब सुनिए, जो ईश्वर के स्थान पर जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मनवाना, ठीक है, चाहे अपना खुद हो और चाहे कोई जड़ वस्तु हो, ईश्वर मनवाना। साहब एक तरफ देखियो ने बाबूजी, वो चोर नहीं है। चोर तो वो है जो पिछले गिनाए थे मैंने। ये कौन है? ये चोरों का चोर महाचोर है।
कितनी बड़ी बात लिखी है। और आज दुनिया इन्हीं के पीछे लगी पड़ी है, महाचोरों के, इनके पीछे लगी पड़ी है। हमारे कई रिश्तेदार चले गए और जब कह रहे हमारे मास्टर से, आप वो मास्टर को समझते हैं ब्रह्म, जो इनका ठेकेदार है ना, उसको ही मास्टर कहते हैं सहज मार्ग में। मैं चला गया और उसका द्वार पर बैठ गया जाकर मास्टर की। निकलते ही जब मैंने पूछना शुरू किया, मास्टर चिड़ी हो गया, वो गया। तो मैंने कहा तू अपने मास्टर से बात तो करवा। तो बात वही हुई थी जो दयानंद के ऊपर एक ने कहा था, पुष्कर के मंदिर में बैठकर स्वामी जी वेद भाष्य कर रहे थे और एक बुढ़िया आकर के ब्रह्मा जी की पूजा करती थी और मंदिर छोटा था। स्वामी जी झुक के उसमें घुसते थे, चूंकि वो मंदिर का द्वार छोटा, स्वामी जी 7 फीट आदमी। तो स्वामी जी से वो बोली कि स्वामी जी मैं मूर्ति पूजा करने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम नहीं करते? बोले मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं करता हूँ और यहाँ बैठ के वेदभाष्य कर रहा हूँ। तो वो तो सबकी मनोकामना पूर्ति करता है, वो मुझसे बात। तो स्वामी जी से कह दिए, स्वामी जी ने जब ये कहा कि मुझसे बात भी नहीं करता वो, तो पता क्या बोली बुढ़िया, तेरे सामने तो अच्छी बात नहीं करते, इसकी तो औकात क्या है। ये बुढ़िया से कहा स्वामी जी, अरे स्वामी जी तेरे सामने तो अच्छे बात नहीं करते, अब वो कहाँ गया वो ब्रह्मा, इसकी तो औकात क्या है जो तेरे से बोलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, जब मैं मास्टर के सामने से बैठ गया जाकर और जब वो भागा वहां से, तो वो कहता है मुझसे, मैंने कहा जी बात तो करवाइए, तो बात नहीं कर रहा, कि आपसे कौन बात करेगा, अच्छे बात नहीं करते, इसकी तो औकात क्या है। तो मैंने एक बात कह दी तुरंत, मैं इसकी औकात नहीं है तो मेरी औकात के साथ आ जा, ईश्वर को मान ले। वापिस ले आया मैं उनको, सच कह रहा हूं मैं आपसे। अरे जब ज्ञान की प्रबलता और यथार्थता जब सामने आती है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। निवेदन कर देना चाहता हूं, तो आपसे मैं निवेदन क्या कर रहा था, और यह दुनिया इनके पीछे पड़ी है। आप बात सुनिए, इसीलिए ऋषि ने लिखा क्या कि परमेश्वर के साथ, जल्दी बोलो, निश्चल नहीं, निष्कपट नहीं, सीधे सरल स्वभाव से व्यवहार करे। हमने पूछा आदमियों के साथ आपने नहीं लिखा, तो सुन लो जरा। अरे जो ईश्वर के साथ निश्चल निष्कपट हो जाता है, अपने आप को जो को त्यों समर्पित कर देता है, वह व्यक्तियों के साथ तो सीधा व्यवहार कर ही लेगा। जो ईश्वर के साथ नहीं करता वही यहां गलत करता है। एक जगह है हरियाणा में, वहां मैं व्याख्यान देने के लिए गया, बाजार से गुजर रहा था, एक महान भाव ऐसे थे जो नए बने थे, नए मेरे व्याख्यान सुनकर प्रभावित हुए थे। तो मुझे वो क्षत्रिय जी, मैंने देखा आवाज कहां से आ रही है, इतने में तो उतर ही आया दुकान से और मुझे खींच के दुकान में ले गए। कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछ लिया बड़ी कमबख्ती से, बेमतलब, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपने दुकान नहीं खोली है। हर हिसाब से 1 ही महीना हुआ, बस अभी खोली है। तो हमने कहा आप कुछ ले लीजिए, अब मुझे पटा रहा है, आप कुछ ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो खादी के वस्त्र पहनता हूं, वो आपके पास है नहीं। खादी है, जो से बोला खादी है, और झट ऊपर से खादी का थान उतार के, वो खादी थी मील वाली, मेरे सामने पड़े, आज यही ले लो, एक यही सही, मेरी ओर से सही। अब मेरी ओर वहां थी कुछ नहीं, वो तो मुझे वहां पहुंचाना था थान पे। तो हमने कहा क्या भाव है? अरे साहब ये तो आपने मुझसे भाव पूछकर मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं। हाँ सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इससे अच्छा था मुझे कुएं में ही पटक देते, मेरे में कुएं में पटकना काम है मेरा। यानी मैंने भाव पूछ लिया तो मुझसे यूं कह रहा है कि भाव पूछ के तो आपने मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं। और साफ भाव वहां पूछा जाता है जहां लेन देन व्यापार हो। अरे आप मेरे लिए पूछे, मैं आपसे क्या भाव करूंगा, बस आप तो आदेश करिए। मैंने कहा जी फिर भी भाव तो बताइए क्षत्रिय जी, क्या बात आप करते हैं?
पर आप एक बात बताओ, विद्वान है आप मेरा, अब मैं कैसे कहूँ विद्वान नहीं हूँ? क्या आप विद्वान है कि नहीं? मेरे ईश्वर भक्त भी है कि नहीं? अब मजबूरी में हाँ कहनी पड़े। अच्छा आप में ईश्वर है कि नहीं? कहना ही पड़ेगा कि है। अच्छा मुझ में ईश्वर है कि नहीं? कहना ही पड़ेगा कि ईश्वर है। अच्छा इस दुकान में है कि नहीं? सब जगह मनवा रहा है मुझसे, मेरे हाँ है। भला मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? अरे साहब ऐसा तो अविश्वास मत करो मुझ पर। आप तो सिर्फ ये बताओ कि आपके कपड़े में लगता कितना कपड़ा है। अब मेरी बोलती मैं फंस गया, मैं नहीं लेना चाहूंगा, मुझे लेना पड़ रहा है। मैं ऐसी जुगाड़बाजी में कहीं फंसा ही नहीं था आज तक। ये लेता हूं दुकान पर, वहां इनके भाव निश्चित होते, उठा अपने लेगा अपना चलता बना। अब इसने मुझे फिट कर दिया और फाड़ के, अच्छा फाड़ने में भी देर नहीं लगी, कहीं इसका दिमाग फिर ना बदल जाए। फाड़ दिया और लपेट कागज में झट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब मुझ पर ना उठा जाए ना बैठा जाए। अब उठूं तो कैसे उठूं, अब बैठूं तो कैसे बैठूं? हमें देख रहा आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। क्या आप बता दो कितने पैसे हुए? अब यहां से नहीं आगे, फिर दोबारा नहीं पूछा उसने, यहां तक फिट कर दिया ना मुझे। सिर्फ बिल्कुल 1 पैसा भी आपसे ज्यादा नहीं। मैंने कहा अब लेने पा गया। तब हाँ पूछने में दिक्कत थी और कहता है आचार्य जी सिर्फ 300 रुपए। अब हमारी हवा खराब, हम तो वैसे ही गए थे बाजार में, तो हमने कहा है भी कि नहीं। सौभाग्य मेरा ये था कि 300 ही थे जेब में, सो मैंने गिने और दे दिए। अब वहां से मैं उस कपड़े को लेकर जब चला तो रास्ते में एक ने और आवाज दी। मैंने कहा अरे एक सही पिंड छुड़ा के आया, दूसरी जगह और फंस जाएगा। लेकिन वो भी नहीं माना, ले गया। और मेरे जैसे वो सुदामा कही जाती है ना बात कि सुदामा चावल छिपाए घूमता था, ऐसे में उस लिपटे हुए कागज में उस कपड़े को छिपाए घूमा। मैं बैठा तो मैंने यहाँ दे लिया नीचे यूं, और इतने में उसने देख लिया कपड़े की उसकी भी दुकान थी। तो मुझसे पूछा इसमें क्या लाए हो? मैंने कहा छोड़ना कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। उसने निकाल दिया जी, निकाल के कागज भी फाड़ दिया। तो अब उससे पूछा कहां से लाए? मैंने कहा वहां से लाए। और बड़ी मुश्किल बात ये थी साहब वो बहुत बढ़िया आदमी है मैंने कहा, और अंतिम में मुझे पैसा देने ही पड़े। लेकिन उसने लिए कुछ नहीं, 300 ही रुपए लिए। तो कपड़ा दे दो 300 इस कपड़े के। मैंने हाँ इस कपड़े के 300 ले लिए उसने। मैंने हाँ मुश्किल से 150 रुपए का कपड़ा है। हमने कहा देखो तो सही उस व्यक्ति ने, तुम में ईश्वर है कि नहीं? दुकान में मुझ में ईश्वर है कि नहीं? दुकान में ईश्वर है कि नहीं? कपड़े में ईश्वर है कि नहीं? और मेरी वाणी में ईश्वर है कि नहीं? इतने पर भी मुझे कर दिया ठीक। आप सोचो इसका क्या मतलब हुआ? धोखा कौन देता है किसको? जल्दी बोलो। ईश्वर को धोखा देता है, मनुष्य को धोखा कोई नहीं देता। मनुष्य को धोखा वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता जो ईश्वर को धोखा नहीं देता। ये जो ज्योतिषी है सारे ये हमें ठगते हैं। और ये पुलिस वालों के यहाँ भी बहुत मिलते हैं। मैं एक दिन ऐसे ही निकल रहा था तो एक थानेदार मेरे दोस्त थे, तो उनके पास अरे श्रोत्री जी यहाँ आना, और वो उसे बैठा फिट कर रहा था अपने अनुकूल। ऐसे आ गए, पूछ लो इनसे, मैं इनकी भी मन की बता दूंगा। अच्छा बड़े दृढ़ विश्वास से कहते हैं ये लोग, ऐसी उंगली उठाएंगे, ऐसी आंख दिखाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई और दुनिया में है ही नहीं। जानकार स्टाइल बड़ा जोरदार है। आ गए, इनकी भी मन की बात बता दूंगा। मैंने कहा जी क्या बताएगा तुम मन की? मन तो बड़ा बेगमान वस्तु है। अरे साहब क्या बात है, ज्ञान के आगे मन के बेग की क्या कीमत है? बात तो बड़ी ठीक कर रहा है। तो मैं आपके मन की बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। तो बदला चला क्या ना कि नहीं सब को नहीं, ये मतलब है कि आप किसी फूल का नाम ले लीजिए, ये फूल पे बहुत अटकाते हैं।
तो आप बदल जाओगे। मैंने कहा नहीं बदलूंगा। अच्छा तो फिर मैं लिख के रख देता हूं। मैंने लिख के अब पेपर वेट रख दिया उस पर। अब बता, कहता है कि गेंदा का फूल में नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, मैं लिखा हुआ रखा है। चमेली का फूल में बिल्कुल नहीं है। गुलाब का फूल में है ही नहीं। अब तू बता कितनी बार और झूठ बोलेगा। तेरे तो कहा था मैं मन की जानता हूं, तो बता। तो बहुत घूमता घूमता फूलों में घूमता घूमता मुझसे कहता है वो ऐसी ऐसी जगह भी गया जहां असंभव लग रहा था। डाक का फूल वहां भी गया। तो मैंने कहा वो भी नहीं है। तो कह रहा है कोई फूल नहीं है। मैंने फूल ही है। तो हार भी कहता है तो फिर आप बताओ कौन है। गोभी का फूल है। गोभी का फूल है। तो मुझसे क्या बोला, ये कोई फूल है। तू बता क्या है। तो फूल ही में तू ही फूल बता रहा है, मैं भी फूल कह रहा हूं, तो भेद कहाँ है। ये भी कहा अरे साहब आपने तो ऐसी जगह। अरे तेरी जगह से मतलब है, तू कह रहा है मेरे मन सब जानता है। मन की बता दूंगा। बता। अब सुन लो उल्टा, ईश्वर के अलावा मेरे मन की जानने वाला कोई नहीं। उस पर विश्वास कर। अब बात एक कहकर समाप्त करेंगे कि प्रतिक्षण व्यवहार करे। क्या बोला मैंने। और आगे लिख दिया जैसी वृत्ति मरण समय में होती है वैसा ही अगला जन्म होता है। तो मैंने कही क्या बात हुई। तब ऋषि लिखते हैं प्रत्येक क्षण ही मृत्यु का क्षण है। नहीं समझ में आई बात, रह गई चुप। प्रत्येक क्षण ही मौत का क्षण है। अर्थात जो प्रत्येक क्षण ईश्वर के साथ व्यवहार करेगा निश्चल निष्कपट होकर, वैसी ही प्रधान वृत्ति बनेगी और वैसी ही वृत्ति में मरेगा और वैसा ही। वैदिक प्रवचनों को सुनने के लिए, वैदिक भजनों को सुनने के लिए, वैदिक सिद्धांतों को जानने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें इसी प्रकार से देते रहें। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम।